देशनोक, बीकानेर का छोटा सा शहर अपनी समृद्ध संस्कृति और करणी माता मंदिर के लिए जाना जाता है। इस शहर में एक अनोखी घटना घटी जिसने न केवल स्थानीय लोगों बल्कि पूरे देश को गौरवान्वित किया। करणी माता मंदिर में 16,000 किलोग्राम बादाम का हलवा बनाया गया, जो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ। यह उपलब्धि इतनी बड़ी थी कि इसका जश्न कई दिनों तक चला। स्थानीय लोगों ने मिलकर इस हलवे को बनाने में अपना योगदान दिया। उन्होंने पारंपरिक तरीकों का इस्तेमाल किया और शुद्ध देशी घी और बादाम का उपयोग किया। यह हलवा न केवल स्वादिष्ट था, बल्कि इसमें करणी माता के प्रति लोगों की श्रद्धा और भक्ति भी झलकती थी। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के प्रतिनिधियों ने इस हलवे की गुणवत्ता और मात्रा की जांच की और इसे विश्व रिकॉर्ड के रूप में मान्यता दी। यह खबर सुनते ही देश भर से करणी माता के भक्त देशनोक पहुंचने लगे। उन्होंने इस ऐतिहासिक पल का हिस्सा बनने और माता का आशीर्वाद लेने के लिए लंबी यात्राएं की। इस उपलब्धि ने देशनोक को विश्व मानचित्र पर ला दिया। यह न केवल एक सांस्कृतिक और धार्मिक केंद्र बन गया, बल्कि इसने स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा दिया। पर्यटकों की संख्या में वृद्धि हुई और स्थानीय व्यापारियों को भी लाभ हुआ। यह कहानी हमें सिखाती है कि श्रद्धा और समर्पण से कुछ भी संभव है। देशनोक के लोगों ने अपनी मेहनत और भक्ति से एक ऐसा रिकॉर्ड बनाया जो आने वाली पीढ़ियों को भी प्रेरित करेगा। राजस्थान की धरती, जहां भक्ति और श्रद्धा का अनूठा संगम है, वहां देशनोक में एक अद्भुत घटना घटी। पूज्य गौ सेवी संत श्री पद्माराम जी कुलरिया के जन्म दिवस के पावन अवसर पर उनके सुपुत्रों श्री कनाराम जी, श्री शंकर जी और श्री धर्मचंद जी कुलरिया ने एक अनोखा संकल्प लिया। उन्होंने सावन भादो के पवित्र महीने में करणी माता को विश्व में पहली बार 16,000 किलोग्राम बादाम का हलवा महाभोग के रूप में अर्पित करने का निश्चय किया। यह महाभोग केवल एक प्रसाद नहीं था, बल्कि ये श्रद्धा, सेवा और प्रेम की एक अनमोल अभिव्यक्ति थी। कुलरिया परिवार, जिनकी संस्था पद्म ग्रुप ऑफ कंपनीज समाज सेवा और परोपकार के कार्यों में सदैव अग्रणी रही है, ने इस अनोखे कार्य के माध्यम से अपनी गहरी आस्था और समर्पण को प्रकट किया। कहानी कुछ इस प्रकार है। सावन के महीने में देशनोक में भक्तों की भीड़ उमड़ने लगी थी। करणी माता के मंदिर में विशेष पूजा अर्चना और अनुष्ठान चल रहे थे। इसी बीच कुलरिया परिवार ने बादाम का हलवा बनाने की तैयारी शुरू की। हजारों किलो बादाम, शुद्ध घी और अन्य सामग्रियों को मिलाकर पारंपरिक विधि से हलवा तैयार किया गया। भादों के महीने में महाभोग का दिन आया। मंदिर को भव्य रूप से सजाया गया और भक्तों ने करणी माता के जयकारों के साथ हलवे का स्वागत किया। यह दृश्य अद्भुत और भावपूर्ण था। यह महाभोग केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं था, बल्कि यह एक सामाजिक और सांस्कृतिक उत्सव भी बन गया। देशनोक के लोगों ने इस कार्य में बढ़ चढ़कर भाग लिया और इसे एक यादगार घटना बना दिया। कुलरिया परिवार ने इस कार्य के माध्यम से यह संदेश दिया कि सच्ची भक्ति और सेवा मानवता के प्रति समर्पण में निहित है। उन्होंने संत श्री पद्माराम जी कुलरिया के आदर्शों को आगे बढ़ाते हुए समाज सेवा और सनातन संस्कृति के उत्थान के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया। यह कहानी हमें सिखाती है कि श्रद्धा और सेवा के माध्यम से हम न केवल अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं, बल्कि समाज में भी सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। करणी माता मंदिर देशनोक में सावन भादों के दौरान भक्तों की अपार श्रद्धा और उत्साह देखते ही बनता है। इस दौरान मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है, जो करणी माता के प्रति अपनी गहरी आस्था और भक्ति का परिचय देती है। सावन भादों के इस पवित्र अवसर पर करणी माता मंदिर के महंत डॉक्टर करणी प्रताप सिंह जी ने भक्तों की इस अटूट भक्ति और श्रद्धा का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि भक्तों का ये अपार प्रेम और विश्वास ही करणी माता के मंदिर को इतना विशेष बनाता है। डॉक्टर करणी प्रताप सिंह जी ने यह भी कहा कि सावन भादों के दौरान मंदिर में आयोजित होने वाले विभिन्न अनुष्ठान और कार्यक्रम भक्तों की आस्था को और भी मजबूत करते हैं। उन्होंने सभी भक्तों को करणी माता का आशीर्वाद दिया और उनकी सुख समृद्धि की कामना की। यहाँ कुछ मुख्य बातें हैं जो डॉक्टर करणी प्रताप सिंह जी ने कही। भक्तों की अपार श्रद्धा और भक्ति का आभार व्यक्त किया। सावन भादों के दौरान भक्तों की भारी भीड़ का स्वागत किया। मंदिर में आयोजित विभिन्न अनुष्ठानों और कार्यक्रमों का महत्व बताया। सभी भक्तों को करणी माता का आशीर्वाद दिया। करणी माता मंदिर में सावन भादों का यह अवसर न केवल धार्मिक महत्व रखता है, बल्कि ये भक्तों के आपसी प्रेम और सद्भाव का भी प्रतीक है।